माफ कीजिए, माफ कीजिए। एक्सक्यूज मी। क्या हाल है? क्या मैं आपका कोटरा ले सकता हूँ? मेरा मतलब है, क्या मैं आपकी गाड़ी पैक कर सकता हूँ? मैं आमतौर पर व्यस्त रहता हूँ और मैं अपनी गाड़ी बहुत इस्तेमाल करता था, लेकिन आप भी जानते हैं, मेरी ड्राइविंग स्किल्स बिल्कुल खराब हैं। तो मुझे लगता है आप एकदम सही रहेंगे, अगर आपको पसंद हो। क्या पैकेज है? महीने में 20 बार। ज्यादा होगा तो अलग, कम तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। खैर, इस दौरान बेशक आप दूसरे ऑर्डर भी ले सकते हैं। सेल फोन। ठीक है। कभी भी कॉल करना। बॉस। ओह, इस बार 2 बार। उसे को इंट्रोड्यूस करो। ये मैं हूँ, मेरा दोस्त। फिर पहले उसे मॉल ले जाओ। तुम ऐसा क्यों कहते हो? वह मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? फिर मुझे भेज दो। धन्यवाद। चलो। प्यारे, तुम सोचती हो हमारे बच्चे की शक्ल कैसी होगी? काश वो तुम्हारी तरह हो। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरी तरह होती तो अच्छा होता। तुम ऐसा सोचती हो? मैंने पिछले दिन सोचा था, अगर लड़का है तो कमांडर रखना, अगर लड़की है तो सीवानवान। कैसा रहेगा? तुम बच्चे की माँ हो, तुम जो चाहो नाम रख सकती हो। मैंने पिछले दिन फोन पर चेक किया था, कहते हैं फिजी में खास तौर पर अच्छा होता है। क्या हम बच्चे का गोद भराई वहीं कर सकते हैं? हमारी शादी के साथ दोस्त और परिवार वाले वहां होंगे। बहुत अच्छा होगा। देखो, चक्कर आ सकता है। मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ, थोड़ी देर में खुद वापस आ जाना। चिंता मत करो। ओह, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगी। मन पर कोई बोझ मत लो, मैं खुद बच्चे को पालूंगी। बस तुम गुस्सा नहीं करोगे। मैं बच्चे की जिम्मेदारी लूंगी, चिंता मत करो। फिर मैं चलती हूँ। चलो। ओहो बॉस, मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ है। मैं जाकर आती हूँ। क्या फर्क पड़ता है? हाँ।
वेटर, कृपया मुझे 1 कप नींबू चाय दीजिए, बर्फ ज्यादा डालना। ठीक है, धन्यवाद। दस्त की दवा। मैं अब चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, चिंता मत करो। तुम्हारा घर या दोस्त का? दोस्त के घर। उस दिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस जोश में थी। आइडल माँ बहन के ऊपर। मुझे लगता है कि बुराई का फल बुरा ही होता है। समझ गई। तुम खुद को बचा सकती हो। तुम मान गई। बचाव करने से क्या फायदा? अरे मैं तुम्हारी गलत हूँ। तुम समझा सकती हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैंने तुम्हें एक खूबी पाई है। क्या? निर्विवाद। तुम दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उसने तुम्हें प्रपोज किया। प्रपोज करने से ठीक पहले ही हमने ब्रेकअप कर लिया था। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। मुझे शादी का सामना करने में मुश्किल होती है और उसे कारण भी बताया। उसने कहा वह समझ सकता है और स्वीकार कर सकता है। फिर हम साथ रहने लगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सहकर्मी के जन्मदिन पर वह वहां आ गया। उसने सार्वजनिक रूप से शादी की बात उठा दी तो। नहीं, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? ठीक है, बस मान लो मैंने पूछा ही नहीं। औरतों के लिए आसान नहीं है। बच्चे वाली औरत के लिए तो और भी मुश्किल है। वह अस्पताल में चेकअप करा रहा है। चलो उसे लेने चलते हैं। ठीक है। हेलो डार्लिंग, मुस्कुराओ और मुझे याद करो। नहीं, मैं अभी अस्पताल के गेट पर पहुंचा हूं। तुम किस मंजिल पर हो? हो गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हूँ, तो मैं जल्दी घर चला गया। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम तो सब चले गए। ओह वाह। अगली बार बाहर जाना हो तो मुझे ढूंढ लेना। शिकायत भी उनसे। मैंने उसका प्यार किया। वह भरोसेमंद है। चिंता मत करो। ठीक है, कट करता हूँ। चलो चलते हैं। हाँ, वह हो गया है। अरे, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। कहाँ? मेरे साथ आओ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। चलो पहले चलते हैं। अरे, शाओ शाओ, शाओ शाओ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अस्पताल क्यों जाना है? घबराओ मत, आराम से। वो अम्मा, पिछली सीट पर खून है। मैं जरूरी नहीं कि गर्भवती हो। चलो अस्पताल जाकर चेकअप करा लेते हैं। अरे मैं ठीक हूँ। तुम इसे आसानी से नहीं ले सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ। क्यों न मैं सुयुंजन को फोन कर दूं?
अरे नहीं नहीं नहीं, उसे मत बुलाना। मैं छोटे चेन नहीं हूं। हेलो, कृपया कार में बैठ जाइए। यह क्या है? मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ मैग्नेटिक कार्ड। इस्तेमाल करो, स्वाइप करो। बार गिनने में आसानी होगी। इंसाफ और न्याय। चलो तुम्हारी पहली बार की डिटेल दर्ज करते हैं। इस तरह का कार्ड मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। अरे, क्या तुम बहुत गंभीर और मेहनती हो? यह बहुत आदिम है। अगर सच बोल नहीं सकते तो फिर मिलना ही बंद कर दो। हमारा नौकरी का रिश्ता भी खत्म। तीन लोग मुझ पर टूट पड़े। बस एक था, बस एक, बस तीन। तीन लोग गाड़ी में बैठकर सीधे निकल गए। बस तीन लोग। अरे चलो चलो, एक ही नाव में सवार। मुझे भेज दो। कई लोग पाल रहे हैं। अरे अरे, डेस्कमेट। अरे डेस्कमेट। तीन। एक आदमी कम है, एक ही रास्ता, बस एक ही रास्ता। भैया नहीं जा सकते। भैया रुको और चलो। भैया, क्या तुम जा रहे हो? अरे ये सस्ता है। आज गार्डन की वो फाइनेंस वाली आंटी, बच्चों का खाने का खर्च काटते वक्त पता चला लेने का बकाया चुकता नहीं हो पा रहा। देखें, आपको कुछ पैसे जमा करने की जरूरत है क्या? माफ कीजिएगा मैडम, आजकल बहुत व्यस्त थी, भूल गई थी। मैं पूछना चाहती हूँ, इस डिपॉजिट की मिनिमम रकम कितनी है? आमतौर पर पेरेंट्स डिफॉल्ट 5,000 प्रति चार्ज रखते हैं। अगर आपके लिए असुविधाजनक है तो कम भी चार्ज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या लगेगा? ठीक है, समझ गई। फिर भी शुक्रिया। हाँ, अलविदा। बाय। अरे माफ कीजिए, क्या आप वोलाग के मालिक हैं? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिला। क्या मैं अभी आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? हाँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ठीक है। आप ऊपर आ जाइए। नीचे आओ, यहाँ आओ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम यहाँ आते हो? क्या जोश है? मेरी जगह मत छीनो। मैंने पुलिस को बुलाया है। पुलिस में रिपोर्ट करो। क्या तुम्हारे पास कोई नियम कायदा भी है? गले लगाओ। क्या तुम्हारे पास कोई नियम है? मैं नहीं बोलूंगा। क्या तुम इस गांव के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को जानते हो? वो कहाँ है? हमारी जगह। आज ही यहाँ से निकल जाओ। मास्टर गांव जा रहा है। जितना जल्दी हो सके। क्यान हाओ। हेलो। शुक्रिया। थैंक यू। ओके। मेरा क्या शुक्रिया? एंडी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हारी बार बार की गई ईमानदारी से भरी कोशिशों के कारण। सामने वाले ने ही घर की परेशानियों के चलते बात बताई, तो काम पर असर पड़ा। अगर तुम्हारी देखभाल और धैर्य न होता, मैं शायद इतना महत्वपूर्ण ग्राहक खो देता। अरे पहले तो नजर ही नहीं आया, तुम काम में भी काफी काबिल हो। ये तो मिस्टर ओयांग ने पहले ही सिखा दिया था। वो हमेशा कहते, एक सेल्स पर्सन होने के नाते सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनसे दोस्ती करके ही सच में उनके दिल तक पहुंच सकते हो, उनकी जरूरतों को समझ सकते हो। बहुत अच्छा, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अरे रुको, दरअसल मैं एंडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। ओयांग डोंग ने फोन करके मुझे मदद करने को कहा था। क्या मतलब? मेरे लिए पुलिस क्यों नहीं बुलाते? पुलिस बुलाओ, रिपोर्ट करो,
मिसबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पीटूंगा। क्या मतलब? कैसे सर? तुम कौन हो? तुमने मुझसे कब उधार लिया? ओह, ये लो, एक और उधार लेने वाला पैसे मांगने आ गया। अरे अरे अरे, मेरा साथ दो। तुम्हारी रक्षा करने की क्षमता कितनी है? फिर भी तुम दूसरों से घिरे हुए हो। तुम काफी चालाक हो, है ना? अभी तक मैंने देखा। शॉ का प्रेगनेंसी झूठा है। यंग मास्टर, मुझे माफ करना। मुझे पहली बार में ही तुम्हें बता देना चाहिए था। सब बीते जमाने की बात है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी क्या मैंने तुम्हें सड़क किनारे नहीं छोड़ दिया था? मेरी बदला लेने की बारी थी। तुमने मुझे मेरे घर के सामने छोड़कर बदला लिया। यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें बचाया ताकि हम सुलह कर लें। मैं अब तुम्हारी कार किराए पर नहीं लूंगा। इसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांगने ऊपर आया था, सुलह करने के लिए नहीं। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि तुम अच्छे दोस्त हो। परेशान हो, मैं कार ले रहा हूँ। जरा रुको। तुम्हें मेरा दोस्त बनने की इजाजत किसने दी? मैंने तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाया है। बाद में मैं तुम्हारे साथ कार लेने चलूंगा। आराम कर लो। आसमान नहीं टूटेगा। माफ कीजिए, तुमने जल्दी जल्दी में मीटिंग रखी, मैं नहीं आ सका। पहले तुम लोग मिल लो। ठीक है, पहले आप काम करो। चलो शुरू करते हैं। तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों पहुंच जाते हो? एक्सक्यूज मी। फियान हाउ अभी आ नहीं सकते। चलो हम लोग पहले मिल लेते हैं। सच में? अरे बाप रे। जब मैंने तुम्हारे घुटने देखे तो मुझे दौड़ने के बारे में बहुत कुछ बताना है। चलो कॉफी के कुछ कप पीते हुए बात करते हैं, ट्यूशन फीस के तौर पर। एक कप काफी है। ठीक है। अगर तुम दौड़ने की प्रैक्टिस करना चाहती हो, ठीक है। यह तुम्हारे घर के आसपास की रात की दौड़ के माहौल पर निर्भर करता है। अगर वह कंक्रीट का फर्श है तो ऐसे जूते चाहिए जो मांग पूरी कर सकें। तुम्हें रिबन पहनना चाहिए, इससे मेनिस्कस के घिसने और फटने से बचाव होता है। सीमेंट सीमेंट, मुझे यकीन है कि ये सीमेंट का लॉन है, सारा कुत्ते का गोबर है। तुम इतने प्रोफेशनल क्यों? मेनिस्कस? वाह, तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल चीज ढूंढना मुश्किल है। मैं इतनी अद्भुत कैसे हो सकती हूँ? हाल ही में कैसे हो? घर आ गई हूँ। ठीक है, वैसे भी बस खाना पीना और सोना है, मजाक कर रही हूँ। एक दिन मैंने आंखें खोली, बैग लिया और मुंह पर लगाकर बाहर निकल गई। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। हाँ हाँ हाँ। असल में मैं तुम्हारे इस्तीफे के फैसले का काफी समर्थन करती हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि हम में से हर एक पहले जीवित रहने की कोशिश करता है, फिर जीवन जीने की, और अंत में एक सार्थक जीवन की तलाश करता है। मेरी राय में तुम्हारे जैसे मजबूत दिल और क्षमता वाले इंसान ही ऐसा फैसला ले सकते हैं। ओह, मेरी लापरवाही। तुम्हारे नजरिए से देखा तो, है ना? मैं तो बहुत खुश हूं। तुम्हारा समय देने के लिए शुक्रिया। घर पर रहो। ऐसा लगा है कि लोग दिन ब दिन और आलसी होते जा रहे हैं। शुरू हो गया है ढीलापन। कुछ नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर सकते। फिक्र मत करो, यह सिर्फ एक बदलाव का दौर है। मेरी नजर में ओयांग यान, तुम कभी भी इन चीजों से हार नहीं मानोगी।
तुम्हें जल्द ही एक नई दिशा मिल जाएगी। चिंता मत करो। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम बहुत खास हो। शुक्रिया। तो ऐसा ही हो। जब तक हमें वो शख्स नहीं मिल जाता, तुम्हें बताऊंगा। और तुम पहले इंश्योरेंस कंपनी जाकर क्लेम सेट कर दो। हमारे पास क्या सुराग है, असल में बाद में बेहतर होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, तुम साइन कर दो। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, पहले यही करते हैं। सोच रहा हूँ क्या इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर करेगी। टायर। अरे तुमने अपनी गाड़ी की खिड़की भी ठीक से बंद नहीं की। गाड़ी में चेक करो कुछ गायब तो नहीं। कुछ नहीं। गाड़ी में लेने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। किस्मत से उन्होंने सिर्फ आपके टायर में छुरा घोंपकर बदला लिया। अगर उन्होंने कुछ और तोड़ दिया तो आज मुझे खूब खून बहाना पड़ेगा। श्रीमान वांग, यह आपको किस लिए चाहिए। वो सुनिए। दूसरे चार्टर ड्राइवरों की तुलना में मुझे लगता है आप अभी भी काफी योग्य हैं। हाँ, आपका क्या मतलब है। खैर, मैंने तय किया कि हम आपके साथ फिर से काम करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक नया बनवा देता हूँ। पापा चलो। चलो चलें। ले ले नहीं। अंकल अंकल, वहां आप क्या पहने हुए हैं। या या यह मेरा नहीं है। ये नहीं है। कितना रंगीन है। मैंने सुबह बाजार से 100 से ज्यादा खरीदे हैं। आप लेले के लिए कपड़े सुबह बाजार से खरीदते हैं। सुबह बाजार में क्या बुराई है। ये तो बच्चों का ब्रांड है। ये तो घरेलू बिक्री के लिए निर्यात होता है। सब छीन रहे हैं। पापा, क्या हो रहा है। पापा, आगे से मैं लेले के कपड़े खरीदूंगी। आप मत खरीदना, ठीक है। मैं अपने बच्चे के लिए एक ड्रेस खरीदूं, इसमें क्या बुराई है। आप उसे यह पहनाकर किंडरगार्टन भेजे हैं। दूसरे लोग क्या कहेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि ये ड्रेस आप दोनों को शर्मिंदा करती है। मेरा यह मतलब नहीं था। तो फिर क्या है, आपका क्या मतलब है। ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। और क्या है। यह क्या है, अभी भी छुपा रहे हो। रेशमी तौलिया। पापा, हमें गई है कि यह ब्रशियर कपड़ा भी नहीं खरीद सकते। तुम इसे घर पर छोड़ दो। दूसरे मुझे कैसे देखेंगे। पापा, क्या तुम हमारे परिवार को अपने जमाने में नहीं बना सकते। अरे यह नहीं है। इस गड़बड़ी को हमारे घर में मत लाओ, ठीक है। अरे मैंने कैफैंग का रेशमी तौलिया कहा था। अरे वो बर्तन धोने वाला नहीं है। लेले को बस बुखार है, अभी तैयार नहीं है। मुझे डर है कि पश्चिमी दवा सेहत के लिए ठीक नहीं है। बस पुराने नुस्खे से थोड़ी तोरी का सार पकाकर उसकी आग निकाल दो। तुम्हें लगता है ये कितना बुरा है। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो फेंक दो। ले चलो। ओह पापा, अगर मैं नहीं फेंकता तो ठीक है। सामान, धन्यवाद। पापा, वह ड्रेस बहुत सुंदर है। पहचानने में आसान। थोड़ा ढोंगी। अरे तुम एक्सप्रेसवे क्यों नहीं लेते। नेविगेशन दिखा रहा है कि आगे का रास्ता बंद है। मैं जल्दी निकलता हूँ, तो हम रास्ता लेते हैं। क्या बहुत देर हो गई। समय पर। अगर आगे ट्रैफिक नहीं है तो हम 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। मुझे याद है तुमने 12 बजे की फ्लाइट कही थी। 9:40 मिनट पहले पहुंचना हुई है। लेकिन डिपार्चर से 2 घंटे पहले मीटिंग है। अगर नहीं पहुंच पाए तो डिस्पैच बदलकर उड़ान भरेगा। मैंने तुम्हें दिलासा देने के लिए यह कहा था। नहीं, तुम अब मुझे नर्वस कर रहे हो। अरे ट्रैफिक जाम वैसे भी बुरा नहीं है। पूरी कोशिश करो। चिंता मत करो, अगर आगे ब्लॉकेज नहीं है तो तुम पहुंच जाओगे। क्या हुआ। कार खराब हो गई है।
नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। समय पर सर्विस करवाते हो? सर्विस करवाना भूल गया। हाल ही में सुबह से शाम तक गाड़ी चलाने में ही लगा रहता हूँ। अरे, मैं तुम्हारे लिए कार बुलाता हूँ। ओह बाप रे, मेरा भी नंबर लगा है। क्या तुमने कॉल किया? आगे 35 लोग हैं। मेरे आगे भी 40 है। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। यहाँ आसपास कोई कार नहीं है क्या? बारिश होने वाली है। यह मूसलाधार बारिश। बहुत जोर से बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में कार में बहुत लोग होंगे। तुम नहीं आ सकते, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाय बाय। और कोई चारा नहीं है। हालो बड़ी कटोरी। तुम अभी कहाँ हो? मेरे पास अभी क्या है? क्या तुम खींच रहे हो? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे यार, जल्दी करो, मैं आ रहा हूं। जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। मैंने जल्दी कहा था क्या? ठीक है, मैंने उन्हें बता दिया, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से अंदर जाओ, समय पहुंचना चाहिए। चिंता मत करो, मैं जाऊं। अरे, रुको, रुको। कितना बदसूरत है। यही मेरा इंतजार करो। मत जाओ, मेरा इंतजार करो। ठीक है, जल्दी जाओ। मुझे पता था तुम यहां शांति से मेरे साथ नहीं रहोगे। आओ मेरे साथ चलो। अरे तुम यहां क्यों हो? अरे ड्राइवर साहब, वह कौन है? हमारा परिचय मत करवाओ। शुरू करते हैं, ये है कैप्टन। जो करना है करो, मजाक मत उड़ाओ। क्या कोई समस्या है? याद रखना, यहीं रुको। जल्दी से बाल्टी पहुंचो। अच्छा, मैं खुद कर लूंगा। ये लो, सर्दी न लग जाए। एंकर, मीटिंग है, सब लोग आ गए हैं। ठीक है, इसे खुद भिगो लो, सर्दी न लग जाए। अच्छा, सही कहा। मैं सभी यात्रियों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ठीक हूं। मेरी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। हेलो। क्या हाल चाल है? सब लोग आ गए हैं, बस तुम ही रह गए हो। जल्दी आओ। ठीक है, समझ गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुस्कुराते ही रहो। मीटिंग है, जल्दी करो। क्या मैं हंसा? धन्यवाद। आ कैसे? तुम कर सकते हो। तुम खुद ही सूप में गिर सकते हो। इस कीचड़ से सने पैर को देखो। क्या तुम्हें अपने लिए दया नहीं आती? बाओकिन, तुम चले गए।
ये घर अब घर जैसा नहीं लगता। मैं और तुम्हारी बेटी, क्या वो इससे नहीं उबर पाएगी? देखो तुम क्या कहते हो। मेरी माँ चली गई। क्या तुम्हारे पास अभी भी नहीं है? हाँ, तुम घर पर हो। माँ, चिंता मत करो। मैं जरूर इस जिद्दी बूढ़े की अच्छी देखभाल करूंगी। अरे खोलो, 100 साल बाद कोई शोक सभा मत करना। बहुत परेशानी है। तुम मेरी तस्वीर रखना, अपनी मां की तस्वीर के साथ रखना। बात करो। साल में सिर्फ एक बार ही बात करते हैं। वादा कर सकते हो? पापा, मेरी तो यही दुआ है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, इस साल के इस समय पर। चलो, मम्मी के साथ मिलकर बातें करते हैं। फिक्र मत करो, बीवी। मैं मम्मी के साथ कैसा लग रहा हूँ? हेलो मॉनिटर। हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो 20 साल हो गए। नहीं, तुम लोग मिलते क्यों नहीं? मेरा तो समय ही नहीं मिलता। दीदी, आपकी गाड़ी चलाने की कला तो कमाल है। काश और भी महिला ड्राइवर आप जैसी हों। कितना अच्छा होता। मुझे लगता था, सबको लगता है महिला ड्राइवरों की स्किल अच्छी नहीं होती। अरे, एक छोटी सी लड़की है आप। इतनी रात हो गई है, सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है। बाय बाय। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। तुमने तो जल्दी ही खत्म कर दिया। सबकी अपनी अपनी बीवी बच्चे हैं ना। तुम जो मूसली पीते हो, क्या तुम लोग अलग हो गए? शायद मैंने जरा ज्यादा पी ली है। चखोगे? मेरी बीवी मुझे लेने आ रही है। शायद सुविधाजनक ना हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा कोई लेने आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी पत्नी है? अरे पति, तुम इतना क्यों पी रहे हो? वो नशे में है। धीरे चलो, फिर मिलते हैं। रास्ते में ध्यान रखना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ टैक्सी ले लूंगी। अरे ठीक है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अब वापस चलते हैं। यह क्या है? मैं पहले चलता हूं। ये कौन है? तुम इतना क्यों पी रहे हो? अरे, तुम्हें पता नहीं कि शराब पीने से लिवर खराब होता है? हाँ। हे भगवान, वो शरीर शराब की वजह से रहा है। धीरे चलो। धीरे धीरे, माफ करना।
तुम ठीक तो हो? तो फिर मैं इसे अपनी जान से नहीं पी सकता। क्या यह मेरी हाई स्कूल रियूनियन नहीं है? धीरे चलो, धीरे चलो। तुम इतनी शराब क्यों पी रहे हो? शराब लिवर खराब करती है, तुम्हें पता था? लिवर सिरोसिस क्या है? हेपेटाइटिस, ये सब शराब पीने से जुड़ा हुआ है। बहुत दर्द होता है। तुम ऐसे कैसे पी सकते हो? मैं शराबी नहीं हूं। क्या मैं आज नशे में हूं? मेरा तो अभी कभी नहीं हुआ। शराब पीने से लिवर नहीं खराब करता, किडनी भी दुखती है। तुम्हें पता है कि बहुत सी बीमारियां शराब पीने से जुड़ी हैं? तुम ऐसे पीते हो। क्या तुम अभी भी प्लेन उड़ाते हो? तुमने उड़ाने में यह नहीं सीखा? ओह, मुझे सचमुच याद आ रहा है। मुझे थोड़ी मतली आ रही है। एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को। उल्टी मत करना। क्या यह मेरी कार है? अरे, अरे, ये लो पेपर। ठीक है। अरे, हे भगवान। ठीक है। क्या हाल है? अरे, नीचे आओ और थोड़ी हवा खाओ। ही। मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं। अरे, सब ठीक है। ये रहा पेपर। यान यान यान, तुम्हारी गाड़ी में सच में दिक्कत है। सच में नशे में है। सोने वाला वहां बैठा है। इतना पीकर कितना बुरा लग रहा है। लेकिन तुम्हें बुरा तो लगना ही है। यह शराब ज्यादा पीने से अच्छी नहीं है। कम पियो। अभी तो जिंदा है। बहुत पीने से कोई फायदा नहीं। तुम बहुत बकबक करते हो। मुझे लगता है मैं बहुत बोलता हूँ। मुझे लोकेशन मत भेजना। ऊह, अरे, तुम यहाँ जाग सकते हो। गाड़ी पर उल्टी करना बंद करो। दूसरों की गाड़ी है। अरे, क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी देर टिक लूंगा। यहाँ एक पेड़ है। पेड़ के साथ सुरक्षित रहेगा। बीमार थी तो मैंने पेड़ से टिकने नहीं दिया। छोड़ो। हम्फ। ओह, प्रिय। क्या अभी तुम्हें बुरा लग रहा है? जब दिल खराब हो तो इतना न पियो। अरे, कभी कोई मजाक सुना है? जैसे क्लास रियूनियन। कम दिमाग वाले गपशप कर रहे होते हैं। एक दिल गा रहा होता है। बेरहम लोग मर रहे होते हैं। तुम उन्हीं बेरहम आंखों में से एक हो। हा हा हा। खैर, सभी रियूनियन ऐसे नहीं होते। रियूनियन का मतलब ही क्या है? क्या वो बड़े लोगों का जमावड़ा नहीं होता? उन सादे दिनों को याद करो। क्या तुम अपने बेहतर दिन फिर से जी सकते हो? क्या तुमने फिर से वह एहसास महसूस किया है? चेहरा बदल गया। पता है, तुम काफी भावुक हो। ठीक है। तुम क्लास रियूनियन पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी चले गए। खैर, अब कहाँ जा रहे हो? बस उन पुराने सहपाठियों को देखने। वे कैसे कर रहे हैं? तुम्हारी ही गलती है। तुम हमेशा गर्लफ्रेंड बदलते रहते हो। इससे तुम बहुत बेरहम इंसान लगते हो। फिर मेरी हर गर्लफ्रेंड के साथ मैं बहुत गंभीरता से रिश्ता निभाता हूं। ठीक है, मानता हूँ, मानता हूँ। अरे, यह सही है ना? तुम्हें किसने बताया कि मैं हमेशा गर्लफ्रेंड बदलता रहता हूं? तुम्हारी कंपनी में हर कोई जानता है, ठीक है। तुमने बताया है ना? उसने नहीं बताया। उसने नहीं बताया। अरे, छोड़ो भी। और बातें बढ़ा रहे हो। तुम कहते हो वह है।
वह गपशप क्यों करेगा? ठीक है। उसका कोई इरादा नहीं था। उसके बारे में बात मत करो, ठीक है? अगर तुमने उसे बता दिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने कहा। अच्छा, मैं उसके साथ। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ऊपर छोड़ाता हूँ, ठीक है ना? नहीं। तुम्हारी सच में जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर संभल कर चलना, मैं जा रहा हूँ। अरे, अरे, क्या तुमने अपने ऊपर ही उल्टी कर दी? बदबू आ रही है। क्या हुआ? अरे, अलविदा भी नहीं कहना। तुम्हें पीना बंद करना होगा। मेरा सब्र खत्म हो गया है। महिलाओं और सज्जनों, हम भोजन, चाय, कॉफी और विभिन्न पेय परोसेंगे। जरूरतमंद यात्री कृपया छोटी टेबल बोर्ड नीचे रख दें। अन्य यात्रियों के साथ भोजन करने के लिए कृपया सीट की पीठ को सीधा करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। बहन किन रात को बार में बैठने जाती हैं। एक दिन न खड़े होने से मैं थक गया हूँ। ऐसे है, मैंने एक रणनीति बनाई। यह एक बेहतरीन इंटरनेट सेलिब्रिटी स्टोर है। लॉग इन करना होगा। इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर मैं नहीं जाता तो तुम्हें और युवाओं से संपर्क करना होगा। लड़की का दिल बनाए रखो। यह एक वादा है। मैं एक लड़की हूँ, और भी ज्यादा। अरे कप्तान, अलविदा। कप्तान, हम भी जा रहे हैं। अलविदा कप्तान। वे सभी कहते हैं कि उनका मूड अच्छा है, लोग खूबसूरत है। ये आज आप में परिलक्षित हुआ। मेरा मूड खराब है और मैं खूबसूरत हूँ। हाँ, क्यों? घर के मामले सुलझ गए हैं। क्या हल हो गया? सब हल हो गया। जो भी हो। नमस्ते। तुम अब उसकी चिंता नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरे पापा सच में चाहते थे कि मैं वैसा ही बनूं, वैसा ही दिखूं। लेकिन मैं बहुत जिद्दी था। सुनो, मैं बताऊं, मेरी बेटी ने मेरे जीन्स बिल्कुल सही लिए हैं। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे परवाह नहीं। तुम भाग रहे हो। भागो, भागते रहो। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भागना क्या होता है। ठीक है, समझाओ। भागना मतलब छोड़ देना। बस भूल जाना। कुछ भी गलत नहीं होता। बस आगे बढ़ते रहना।
हाँ हाँ हाँ, भागना तो एक तारीफ का शब्द है। तारीफ वाला शब्द? अरे लेकिन फिर पापा की उम्मीदें, बेटी की नौकरी, बचत खाते का दुख, इनमें से कौन सी चीज से तुम नहीं भागे? पापा ये विकल्प कैसे चाह सकते थे? तुमने तो अभी किया। क्या तुमने कहा? असल में मैंने अंदाजा लगा लिया था। हाँ। अरे मुझे समझाओ, तुम शुरू में इतनी जल्दी फ्लाइट अटेंडेंट क्यों बनना चाहते थे? सपनों की वजह से। कोई और वजह नहीं थी? मैं भागना चाहता था। पापा को बचपन में लगा था, मुझे किसी और का बच्चा बनने दो। मुझे पता है मैं इतना अच्छा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे बहुत साफ पता है, इसलिए मैं उनसे बचता हूँ। जितना दूर हूँ हमेशा, मैं आसमान में छिप जाता हूँ। एयर होस्टेस ने मेरी इच्छा पूरी तरह पूरी कर दी। तो एयर होस्टेस ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। ओ, ओह, मैं आसमान में छिपा रहा हूँ। असल में मुझे लगता है तुम्हें अपने पापा को शुक्रिया कहना चाहिए। अंकल ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह संस्कार दिए। चाहे कभी भी हो, ये सलीकेदार अंदाज बनाए रखो। ये घर की परवरिश से ही आता है ना? क्या हुआ? यह मेरी खुद की साधना से आया है। तुम्हारी साधना सफल होने की मुबारकबाद। सूख सूख। मैं बाहर थोड़ी हवा खाने जा रहा हूँ। आज बहुत पी लिया, अब नहीं पीता। मुझे अभी पेट खराब है, अब नहीं पी सकता। जल्दी लौट आना और आराम भी करना। शुभ रात्रि। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में दोबारा डायल करें। हेलो चुन्नी। आ मुझे लगता है। ठीक है, पूछो कि क्या तुम अपने पापा की शिफ्ट पर जाना चाहती हो? अरे दीदी, पहले मैं उस दुकान का रास्ता देखने जाती हूँ। फ्रिज में ब्लूबेरी नहीं है, लेले को नहलाओ, नहीं तो खराब हो जाएगी। पापा तुम्हें नहलाएंगे। यात्री आ रहे हैं। इतनी सारी चीजें क्यों हैं? यह तुम्हारे लिए है। अरे क्या? खोल कर देखो। उस दिन का शुक्रिया।
इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार करने की सोच रहा था। शुक्रिया। यूशेप तकिया। गाड़ी चलाने से तुम्हारी गर्दन में दर्द होता है, इसे पहनने से आराम मिलेगा। धन्यवाद। तुम कमाल के हो ना। तुम हर लोग तोहफे चुनते हो। क्या यह सबसे मुश्किल काम नहीं है? मेरे लिए तो ठीक है। तोहफा चुनना सटीक और बेरहम होता है। बहुत बढ़िया, चलो चलें। तुम हर लोग तोहफे चुनते हो। क्या यह सबसे मुश्किल काम नहीं है? अरे पति जी, जूते की जोड़ी खरीदना भूल गए? सब बहुत सुंदर हैं। अरे, इस दुकान पर नजर डालो। इस रिबन वाले के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे पापा का पहनावा तो बिल्कुल हीरे जैसा है। थोड़ा गुलाबी सा। मटेरियल काफी कंफर्टेबल है। चलो फिर। अरे पति जी, क्या मैं आपका वॉलेट बदल सकती हूँ? आपका तो टूट गया है। सब कैसा लगा? रुको मत, मैं बाद में आपको और अच्छा दिखने वाला दिखाती हूँ। अरे, अरे वाह। माँ, यह तो बहुत महंगा है। मुझे सचमुच वजन कम करना चाहिए। थोड़ा मोटा सा दिखता है। पति जी, दीदी, अरे तुम्हारे पति तो बहुत क्रूर है। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना था पीछा छोड़ने को, फिर भी पीछे आ रहे हो। लेकिन बैलेंस तो मुझे देना होगा। क्या तुम्हें अभी भी बैलेंस चाहिए? कैसे हो? तुम तो मुझे मार डालोगे। हमेशा मेडिकल खर्च चुकाते रहो। ये है वो 10 साल। हर कॉन्ट्रैक्ट के कवर पर मेरे हस्ताक्षर। कुल 186 केस। ये औसत से 3 गुना है। 10 साल में एक भी सालाना छुट्टी नहीं ली। बुखार 39 डिग्री है। मैं कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ। पेट दर्द सहते हुए कस्टमर के साथ बैजू पीनी है। हर बार बिजनेस ट्रिप पर जाती हूँ। कोशिश करती हूँ उसी दिन लौट आऊं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ओयांग यान्यान इस परिवार के प्रति साफ दिल से हूँ। पति जी, मुझे पता है आपने इन सालों में बहुत मेहनत की है। आपको क्या लगता है मैं कैसे मेहनत करती हूँ? क्या आपको लगता है मैं मेहनत कर रही हूँ? आप जो कुछ भी करते हैं उनमें से कौन सी चीज उसकी माँ को लगती है कि मैं मेहनत कर रही हूँ? आपको लगता है मैं मेहनत कर रही हूँ, तो क्या आप किसी को मेरा पीछा करने के लिए ढूंढेंगे? मैंने 3 महीने घर पर आराम किया। क्या हुआ? मुझे भी लाओ चेन की तरह बनना होगा। कंपनी में ही मर जाऊं। हाँ पति जी, गुस्सा मत होइए। मैं बस थोड़ी चिंतित हूँ। मैं आपके साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव ढूंढूंगी। आपने डिटेक्टिव को मुझे चेक करने के लिए क्यों कहा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने उस बेवकूफ को मेरा पीछा करने के लिए लगा दिया। क्या वह सच में मेरा पीछा कर सकता है? तुम्हें पहले से पता है। मैं भी उसकी तरह बनकर बेवकूफ बनना चाहती हूँ। क्या मैं अभी भी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम और बिगाड़ो। अंतहीन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ? क्या ये साल मेरे लिए आसान थे? इतने साल बीत गए। पहले तुम कैसे थे? अब भी वही हो? जब तुम बोवेन के साथ बाहर जाते हो, लोग कहते हैं तुम उसके भाई लगते हो। अब मुझे देखो, तुम अब इतने अच्छे हो। क्या मैं थोड़ी चिंतित नहीं हो सकती? तुम अपने अविश्वास के कारण मुझे यातना नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें मोटा होने के लिए नापसंद नहीं किया। क्या गलत है? मुझे बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं होता। तुम मेरे परिवार को पैसे देकर मुझे सुरक्षित महसूस कराओगे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारी आया नहीं हूँ। क्या पैसे होने से कुछ फायदा है? पति जी, क्या आप जानते हैं मेरे दिल में क्या चल रहा है? मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन क्या आप मुझे समझ सकते हैं? क्या आपने कहा था आप मुझे मन की शांति देंगे? इतने साल आपने कहा आप पहले शराब पी कर आते थे। मैंने आपसे क्या कहा था? क्या मैंने शिकायत की?
मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं शराब क्यों पी रही हूं? क्या मैं यहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं आई हूं? कब मजाक के लिए था? दूसरों के साथ कराओके गाने जाना कब काम के कारण नहीं था? गुस्सा मत हो, यह मेरी गलती है। गुस्सा मत करो, ठीक है? कोई नहीं सोचता कि तुम मोटी हो। इतना असुरक्षित मत महसूस करो। मैं तो मजे कर रहा हूं। तुम सच में इतना झेल नहीं सकती। बेटा इतना बड़ा हो गया है, ये सब किस लिए कर रहे हो? मैं तुमसे गलत हूं, लेकिन मेरे पास वजह है। तुमने कहा अब तुम बूढ़ी नहीं हो। मैंने 2 छोटे भी बना लिए। वे दोनों जवान हैं या लड़कियां? तुम हमेशा ऐसी हो। क्या मैं इसके बारे में सोचना बंद कर सकता हूं? मुझे लगता है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम मेरी दोनों बहनों का अपमान कर रही हो। क्या सभी लड़कियां हैं? तुम्हें लगता है उनका मेरे साथ कोई असामान्य रिश्ता है? क्या वह एक ही बात हो सकती है? वो एक ही बात कैसे नहीं है? ओह, मैं नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है मैं थोड़ी देर लेती हूँ। अपने आप रहो। भैया किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? हंसे क्या? मैं तुम पर ज्यादा नहीं हंसता। बहुत क्या बहुत। प्यार करने का दम है। तुम्हें जरूर प्यार हो गया है। कूल बनने का नाटक बंद करो। तुम तो बहुत भावुक इंसान हो। तुम कहते हो मेरे जैसे लोगों को फिर से किसी से प्यार करना मुश्किल होना चाहिए। ठीक, लेकिन इस बार लगता है अलग है। कह सकते हो तुमने जिंदगी के उतार चढ़ाव देख लिया है, स्वाद बदल गया। तो फिर बताओ मेरा पहले कैसा स्वाद था? हेवी टेस्ट। हा हा हा। तो जो लड़की तुम्हें पसंद है वो लंबी है, सेक्सी, फेमिनिन। अरे तुमने कहा था ये सब बाहरी चीजें हैं। अंदरूनी बातों पर ध्यान कब देना शुरू किया? क्या मैंने देखा है? ओए, मुझे पूछा, क्या ये मुलाकात बिल्कुल अचानक लगी? दोनों एक दूसरे को देखते ही पीछे पीछे चल पड़े। बहुत दिन बाद मिले, फिर भी वैसे ही हो। मुझे पहली बार लगा कि मेरी आधी जिंदगी बेकार गई, आज की तरह। मुझे लगता है मैं जानता ही नहीं कि उसमें मुझे क्या पसंद है। बर्बाद हो गया। गिर गए क्या? भाई, क्या तुम ईमानदारी से सामना कर सकते हो अपने अंदर? तुम्हारा बिना शर्त आकर्षण, तुम्हारा सही चुनाव होना चाहिए। पसंद है तो पीछा करो, इंतजार करने का वक्त नहीं। बड़ी बैंगन वाली लेले की मम्मी। हाँ ऐश्वर्य, मम्मी तो ले आई कुछ असंतोष। खुशी। चलो शुरू करते हैं। हाँ हाँ। बच्चों को लेने का समय नहीं, क्या फोन करने का भी समय है? आज एक खास स्थिति है। चाय फैंगफई के माता पिता बीजिंग आए हैं। मैं उनसे एयरपोर्ट पर मिला, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई। तुम ले ले आए हो, रिश्ता है तो हर महीने लेले को वीकेंड के लिए वापस ले जाना। यह एक पिता की जिम्मेदारी है। अगर तुम यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो आगे से बच्चों को मत लेना। क्या हम किसी और दिन का समय नहीं ले सकते? तुम्हारे लिए हर बात इतनी अतिशयोक्ति क्यों बन गई है? मैं कल लेले को ले लूंगा। कैसा रहा? बिल्कुल नहीं। मम्मी, क्या आज पापा मेरे साथ नहीं खेलेंगे? क्या मम्मी आज लेले के साथ खेल सकती है? ठीक है। मम्मी, मेरी आवाज भारी हो गई है। शी, फिर से एलर्जी हो गई। ठीक है, मम्मी खराब हवा को बाहर रख रही है। लेले को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। आज हम लेले की पसंदीदा पिज्जा खाएंगे। ठीक है, ठीक है। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है।
ओह, कैप्टन के चाचा का फोन है। बात मत करो। हेलो। क्या आपको गाड़ी चाहिए? आज मेरे पापा से कुछ काम है। ले ले, मेरे पास है। पता नहीं आपको सुविधा होगी कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। मैं तो बस पूछना चाहता था कि आज रात को आपके पास वक्त है क्या। वैसे मैं आपको डिनर पर बुलाना चाहता था। उस दिन मुझे वापस छोड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं। चाचा, आज मेरी मम्मी का मूड ठीक नहीं है। पापा से फिर झगड़ा हो गया। बकवास मत करो। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है तो फिर, वरना आप व्यस्त हैं। मैं तो बस आज के बारे में आपको बताना चाहता था। अगर नहीं हो पाया तो किसी और दिन का देख लेंगे। मैं फिर कभी आपको डिनर पर बुलाऊंगा। आप ध्यान से गाड़ी चलाना। अरे, आज रात क्यों नहीं जा रहे? क्या आप हमारे साथ पिज्जा खाना चाहेंगे? मिस सोंग, आप क्यों नहीं डेट बुक कर लेती? आप कब डेट बुक करने वाली हैं? चलो, हम लोग पिज्जा खाने चलते हैं। ठीक है। ये डायरेक्टर ने पास किया था। ये मुझे किसने भेजा? चलो 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 चलो। क्या हुआ भैया ले? मैंने कुछ गलत क्या किया? हाँ, उससे पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराऊं। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारे मूवमेंट्स क्लीन और शार्प हो, स्मूथ। लेकिन 2 पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से तुम और बेहतर कर सकते हो। फिर से करें? ठीक है, तो मैं फिर से बनाता हूं तुम्हारे लिए। देखो, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, चलो चलते हैं। आ जाओ। अरे come on, अरे आओ 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 आओ। चीजें आती है, सब छोड़ दो। आओ 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 आओ। वाह, भैया ले बहुत बढ़िया है। भैया लेई ने मेहनत की। भैया लेई ने मेहनत की। भैया लेई ने मेहनत की। अरे, मैंने देखा तुमने पिछले 2 दिन साइट पर काफी अच्छा काम किया। ये तो हमारे भैया रे ने सिखाया ही नहीं, हाँ हाँ, है ना? या फिर तुमने कोशिश की? अरे, हमारे भैया ने तुम्हारी साइट पर इतनी अच्छी देखभाल की। तुम्हारा मुंह ही काफी नहीं है, तुम्हें पीना होगा। हाँ, एक पैक लगाओ, एक ग्लास वाइन पी लो। भैया रे को एक ग्लास दो, पी लो ना। अरे, क्या वो मेरे पापा हैं? चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना। वहा हा हा। भाभी, भाभी है। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? चुन्नी को आपकी क्लास दिखाने लाई हूँ। ये चुन्नी है। इतनी बड़ी हो गई। कितनी सुंदर लग रही हो। मुझे तो भाभी ज्यादा लग रही हैं। भैया रे, आप इतने खुश क्यों हैं? क्या आपने खाना नहीं खाया? बैठ जाइए। चलिए। वो भैया रे, आप पहले भाभी का साथ क्यों नहीं देते? हमारे पास कल भी तो है, ये तो नेगोशिएशन प्ले है। पहले आप जाइए। आंटी, मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं हूं ना? बस मुझे दीदी बुलाओ। तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो। तुम तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा उम्रदराज लगती हो। आंटी, क्या आपने चेहरे में इंजेक्शन लगवाया है? मैं भी पहले लगवाना चाहती थी। डर के मारे नहीं गई। अरे आंटी, मोबाइल। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मम्मी से दूर रहो।
वो आ गया। चुन्नी, तुम पहले ऊपर जाओ, मुझे मम्मी से कुछ बात करनी है। अरे नहीं पापा, मैं इस साल 18 साल की हूँ। मेरे सामने तुम दोनों क्या बात नहीं कर सकते? चुन्नी, पेट भर गया? और खाओ। मैं कह रही थी पापा, आपकी पसंद बहुत खराब है ना? तुम भूल रहे हो, अवतार नहीं मिल रहा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? बस उस औरत के चेहरे का इंजेक्शन। सब कड़क हो गया है। एक बार और देखूंगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चुन्नी, हाँ, भविष्य में प्यार में पड़ोगी तो पता चल जाएगा। मर्दों की पसंद आमतौर पर बहुत घटिया होती है, खासकर वो किस्म जो झपट्टा मारती है। बिल्कुल इनकार नहीं करते। मैं बस सहकर्मियों के साथ बात कर रहा था। तुम इतना सोच क्यों रही हो? मैंने सब कुछ देख लिया। क्या तुम चुप रह सकती हो? तुम जैसे जंगल के बच्चे बातचीत भी बड़े धमाकेदार अंदाज में करते हो। मुझे लगता है हम दोनों तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सहकर्मियों के साथ बात करना अच्छा है। क्या तुम सहकर्मियों के साथ बात कर सकती हो? ठीक है, मैं पहले ऊपर चली जाती हूँ। मैं तुम दोनों को बता दूं, अगर तुम दोनों चले गए, मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी दादी और दादा के पीछे गई थी। अरे, मेरे पापा कहाँ सो रहे हैं? उन्होंने कहा ना था कि मेरे साथ बाहर जाएंगे। वो तो रात 5 बजे तक लौटे ही नहीं, तो उन्हें जगा देंगे। उन्हें तकलीफ होगी और तुम्हें भी तकलीफ होगी। मैं अनाथ थी। छोटी चुन्नी, मैं तुम्हारा दिल कब गर्म कर पाऊंगा? हेलो हेलो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी लोकेशन मेरे बहुत करीब दिख रही है। तुम कहाँ हो? आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे, ठीक है। हेलो। हेलो, हेलो। अरे, ये कार रजिस्टर्ड मॉडल नहीं है ना? अरे, रजिस्टर्ड मॉडल। जल्दी करो, यह कार उससे बेहतर है। कृपया अंदर बैठिए। मॉर्निंग सवेरे है ना? हाँ जी। होना तो चाहिए। क्या आपका कोई निर्धारित रास्ता है? नहीं। तो मैंने नीलेश कॉल कर लिया। ठीक है। कृपया सीट बेल्ट लगा लें। चलने के लिए तैयार हैं। क्या आपकी कार में डैश कैम है? अरे, उह, खराब हो गया है। नया लेने की तैयारी में हूँ। हाँ, जल्दी ठीक करवाना पड़ेगा, वरना पता नहीं चलता कि कब कोई ठग मिल जाए। हाँ,
क्या आपको गाना गाना पसंद है? हाँ, काफी अच्छा है। जब तक आपको पसंद है। ओह, क्या आपकी कार में थोड़ी गर्मी लग रही है? आज अचानक मौसम थोड़ा गर्म हो गया है। मैं आपके लिए एसी चला रहा हूँ। नहीं, 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 मुझे कभी कभी आप लड़कियों से ईर्ष्या हो जाती है। आदमी, गर्मी में भी आप स्कर्ट पहन सकती है। हम मर्दों की तरह नहीं। गर्मी या सर्दी, शर्ट सूट, इसे ऐसे ही नहीं पहन सकते। आप तो एक सफल इंसान लगते हैं। अच्छे से ड्रेस करते हैं। आप पहनावे में भी काफी सजग लगते हैं। ये करवा चौथ वाला ड्रेस तो बहुत अच्छा है। जैसे ये ड्रेस, प्रिंसेस सीजर, आपका ये ड्रेस मुझे पसंद आया। ग्रेसफुल और सौभाग्यपूर्ण लग रही है। लो की लग्जरी और बहुत सेक्सी भी। मैं आपके लिए एक गाना लगाता हूँ। अरे नहीं, नहीं, कोई बात नहीं।